सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज किसी और विषय पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन शिव पुराण पढ़ते पढ़ते बीच में जो शूद्र का व्याख्यान आया तो सोचा इसी पर भी वीडियो बनाना उचित रहेगा। अगला वीडियो शायद कल बनाऊं, वो अपने ग्रुप के साधकों के लिए बनाना था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, शूद्र एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है आजकल। पता नहीं क्यों और किसने इस शब्द को इतना तिरस्कारपूर्ण बना दिया। ये शायद आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की गई कुछ ब्राह्मणों के द्वारा, तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण और पुरोहित में फ़र्क होता है। आजकल पुरोहितों को ही ब्राह्मण कहने लगे हैं और पुरोहित स्वयं को ब्राह्मण कहलाने लगे हैं, और आम आदमी ज्ञान की कमी के कारण उन्हीं को ब्राह्मण मान चुका है। पुरोहित ब्राह्मण नहीं होता, कर्मकांड कराने वाला पुरोहित ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानने के मार्ग पर है, उसका आचरण करता है या ब्रह्म को जान चुका है। तो बात शूद्र की है। शूद्र जो शब्द है उसको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जो शूद्र है उसका मतलब है सेवा करने वाला। और सेवा केवल आपके सेवा का जो क्षेत्र है वो ऐसा ही नहीं है केवल कि आपको हाथ पैर दबा दिए और घर की साफ़ सफाई कर दी और आपका मलमूत्र साफ़ किया, तो यही सेवा नहीं है। जो किसान अन्न उगाता है वो भी शूद्र है, क्योंकि वो भी सेवा करता है। जो वैश्य आपको एक दुकान पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है, कपड़ा, खाने का सामान, विभिन्न तरीके का, मसाले, चीनी, दालें, वाणिज्य करके वो भी सेवा करता है, वो भी शूद्र है। तो जो भी कर्म किया जा रहा है जिससे धनोपार्जन हो रहा है, साथ साथ मनुष्यों की सेवा भी हो रही है, ये भी सब शूद्रों के कारण कार्य हैं। तो यदि कोई बनिया वैश्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि वो व्यापार कर रहा है, वो वैश्य है, वो भी शूद्र है। यदि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, वो भी शूद्र है। कोई व्यक्ति सड़क की साफ सफाई कर रहा है, वो भी शूद्र है। आपके घर में जो कोई साफ सफाई, पोछा, झाड़ू कर रहा है, वो भी शूद्र है। किसी भी प्रकार का सेवा का कार्य शूद्र ही कर सकता है, उसको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है, शास्त्रोक्त अगर मैं बोलूं। लेकिन हमने शूद्र की परिभाषा केवल हरिजनों और वाल्मीकियों तक सीमित कर दी है, या पिछड़ी जातियों तक। जातियों से शूद्र का कोई लेना देना नहीं। और शूद्र घृणा करने योग्य शब्द नहीं है। शूद्र बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है। जो सेवा करता है उसके लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। हम लोगों का पता नहीं क्या दिमाग का हमारा प्रोग्रामिंग किया गया है कि हम शूद्र को बहुत निम्न कोटि का समझने लगे। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी शूद्र हूँ, क्योंकि मैं सेवा दे रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि कहीं सेवा दे रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है अपना, वो सब शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ इस बारे में मैं बता रहा हूँ कि शूद्र शब्द से घृणा मत कीजिए। आज के इस कलयुग में
ब्राह्मण तो बचे नहीं हैं। कोई इक्का दुक्का है तो कहीं कंदराओं में बैठा है। कुछ हैं जो ग्रस्त होते हुए भी ब्राह्मणों के कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने की इच्छा कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी कुछ द्विज की श्रेणी में आते हैं, कुछ ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं, कुछ विप्र की श्रेणी में आते हैं। देखिए, मैं उसी लाइन पे हूँ। इसे साफ कहा गया है, जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। तो वेदोक्त आचरण करने वाले भी विप्र नहीं हैं। तो जो आजकल जो ब्राह्मण जो कर्मकांड करा रहे हैं उन्हें भी विप्र नहीं कहा जा सकता। कलयुग के बहुत ही निम्न श्रेणी में हम लोग जी रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो का मकसद केवल ये बताना था कि हम सभी शूद्र हैं। मैं भी शूद्र हूँ। आज के समय में मैं सेवा दे रहा हूँ। यदि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ और उसके मार्ग पे चल रहा हूँ, उसको खोज रहा हूँ, तो ही मैं ब्राह्मण हूँ। मैं सेवा देता हूँ किसी कंपनी के लिए, वो मुझे उसके बदले में पैसा देते हैं जिससे मैं पालन पोषण करता हूँ परिवार का, या किसी ज़रूरतमंद को कुछ देता हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। क्योंकि शूद्र ही वो व्यक्ति है जो किसी की कोई सहायता कर पा सकता है, जो किसी के काम आ सकता है, वही शूद्र है। तो शूद्र शब्द को इतना निम्न कोटि का ना समझें। शूद्र पूजने योग्य है जो भी शूद्र है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप शूद्र हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आप शूद्र हैं। यदि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे पैसा लेकर के, क्या बिना से पैसा लेकर के, आप शूद्र हैं। यदि आप किसी गुरु के चेले हैं और उसके आश्रम में जाके सेवा कर रहे हैं, आप शूद्र हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं शूद्र होने के। इस कलयुग में अधिकतर लोग शूद्र हैं। आज क्षत्रिय भी क्षत्रिय कहाँ बचे हैं? शूद्र हैं। तो यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अचानक मेरे दिमाग में ये स्टक किया। तो भाइयों, शूद्र पूजने योग्य है, शूद्र घृणा करने योग्य नहीं है। ये संस्कृत का शब्द है, इससे घृणा ना कीजिए। बस यही मैं बंद करना चाहूँगा इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पूरा देखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ताकि मेरी रीच बढ़े, ये कॉन्शियसनेस फैले, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यही मेरी इच्छा है, यही परमात्मा की इच्छा भी है। और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।